ईवीएम मशीन को लेकर आए दिन विवाद होते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर सवाल उठते नजर आते हैं। आज हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ हूं मेराज शेख। भारत के चुनावी इतिहास की बात करें तो ईवीएम मशीन का प्रयोग पहले देश भर में अलग अलग स्तरों पर होने वाले चुनाव, मतदाता केंद्रों पर हमले, मतपेटियों में मत भरने जैसी घटनाओं से प्रभावित रहे हैं और ये हमले राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाते थे। लेकिन वक्त बदला और नई सदी का आगमन हुआ और साथ ही चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग होना शुरू हो गया। इसी के बाद से आए दिन घटनाएं, बीते दिनों की बात बताते चले तो हालांकि समय के साथ बदलाव भी होता गया। हालांकि समय समय पर इन मशीनों की प्रामाणिकता पर सवाल उठते गए। अक्सर चुनाव हारने वाली पार्टियां सवाल उठाती हैं कि मशीनों को हैक किया जा सकता है। क्या आप ही बताएं कि क्या मशीनों को हैक किया जा सकता है या नहीं। इसको लेकर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीनों के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता आया है, लेकिन समय समय पर इन पर मशीनों के हैक होने की आशंकाएं सामने आती रहती हैं। आपको बता दें कि 8 साल पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन को हैक किया जा सकता है और उसके नतीजे को बदला जा सकता है। हालांकि भारत की आधिकारिक संस्थाओं ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि मशीन से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना भी मुश्किल होता है। वहीं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ धीरज सिन्हा मानते हैं कि लाखों वोटिंग मशीन को हैक करने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए इस मशीन में या मशीन निर्माता और चुनाव कराने वाली संस्थाओं का शामिल होना ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत ही छोटी रिसीवर सर्किट और एंटीना का भी होना ज़रूरी है। मशीन के साथ जोड़ने की ज़रूरत होगी जो कि इंसान की आंख से दिखाई नहीं देगा। वह कहते हैं कि वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना होता है। दुनिया में लगभग 33 ऐसे देश हैं जो किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रक्रिया को अपनाते और उन मशीनों की प्रामाणिकता पर सवाल भी उठे हैं। आए दिन ये सवाल उठते हैं। वेनेजुएला में साल 2017 के चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कथित रूप से असली संख्या 10 लाख से ज़्यादा निकली। हालांकि सरकार इसका जो है खंडन भी करती है। अर्जेंटीना के राजनेताओं ने इसी साल मतों की गोपनीयता और नतीजों में छेड़छाड़ की आशंकाएं जताते हुए ई वोटिंग कराने वाले योजनाओं से किनारा भी कर लिया है। यानी कि ईवीएम से वोटिंग कराने के लिए वो मना कर दिए हैं, तो कोई दूसरा तरीका अपनाया है। इराक में साल 2018 में बताते चले कि हुए चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की खबरों के बाद मतों की आशंकाएं गिनती दोबारा कराई गई। वहीं फिर सवाल उठने शुरू हो गए। इमेज रोड GETTY इमेजेस बीते साल दिसंबर महीने में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ई वोटिंग से पहले मशीनों की टेस्टिंग न किए जाने को लेकर खबर सामने आने के बाद ई वोटिंग मशीन विवाद का विषय बनी हुई थी। अमेरिका में वोटिंग मशीन को लगभग 15 साल पहले इस्तेमाल में लाया गया था।
इस समय अमेरिका में लगभग 35,000 मशीनें इस्तेमाल में होती हैं। इस तरह मतदान में कागजी सबूत न होने से मशीन के स्तर पर गलत मतदान रिकॉर्ड होने पर इसके सुधार की गुंजाइश कम होने से जुड़ी चिंताएं जताई गई थी। इन चुनावों में मतों की गिनती करने वाली मशीनों में एक प्रोग्राम में पाया गया जो कि दूर बैठे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मशीन में फेरबदल करने की सुविधाएं देता था। साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर के साइंस विभाग के प्रोफेसर डंकन बुएल इसी विषय पर शोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि डंकन बुएल ने बीबीसी के साथ इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा था कि मेरा मानना है कि हमें चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सॉफ्टवेयर ठीक ढंग से काम करे ये मुश्किल होता है और वो जब मतों में जब मतदाताओं के बीच संबंध स्थापित न किया जाता हो। ऐसे में इसकी पुष्टि करने का कोई सही तरीका नहीं है कि ये चीज़ों का अपेक्षा अनुसार काम करे या नहीं। ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कौशाम्बी न्यूज़ नेटवर्क।